आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं सलीम इकबाल लाइव सेशन में आपको सलाम पेश करता हूं और ये बैकलाइट ज़रा बंद कर दीजिएगा। और आज के लाइव सेशन में जो मैं बात करने लगा हूं अभी, मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई बच्ची की। इसके साथ जो बड़ा जुल्म हुआ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चंद साल कबल जो है एक सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तानी मसीही बच्चियों को वर्गला फुसलाकर कुछ चाइनीज़ लोग जो हैं, चंद शरपसंद अनासर जो है वो पाकिस्तान आते और भेड़ बकरियों की तरह जो है मसीही बच्चियों की वो खरीदो फरोख्त करते थे। लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनको एक कमरे में इकट्ठा किया जाता और फिर चाइनीज़ जो ये शरपसंद अनासर हैं गैंग्स की सूरत में आते और फिर इन बच्चियों को जो उनको पसंद आती उसको ख़रीदते और माँ बाप को पैसे देते और पैसे देने के बाद जो है वो बच्ची को ब्याह कर चाइना ले जाते और लड़की का जो आईडी कार्ड है वो भी अपने नाम से बनवाते और जो पासपोर्ट है वो भी वो अपने नाम से बनवाते थे। और फिर उसके बाद जब हमने आवाज़ उठाई, काफ़ी कोशिश करने के बाद हुकूमत जो है उसने एक्शन लिया, इदारे जो है हरकत में आए, जो एहसास इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी कि रियल में ये जो है बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, नाज़रीन आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रा शेयर भी करते जाइएगा कि ये सिलसिला जो है ये चाइनीज़ फेक मैरिजेस का जो स्याह धंधा है फिर सर उठाने लगा है और पाकिस्तान में कुछ सहूलतकार और चाइनीज़ जो हैं फिर एक्टिव हो गए हैं और वो मसीही बच्चियों को रुपये पैसे का लालच देकर और वर्गला फुसलाकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए, उनकी खरीदो फरोख्त के लिए, गैर अखलाकी हरकत में उनको मुलव्वस करने के लिए फिर दोबारा पाकिस्तान में आए हैं। और 2 केसेस जो है वो यूहानाबाद से मेरे सामने आए हैं और मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा इनका तरीक़ाकार थोड़ा फ़र्क है। तरीक़ाकार फ़र्क क्या है, पहले ये बताते हैं कि लड़का कोरिया से है और वो पास्टर है। इसी तरह ये बच्ची जो मैंने जिसकी पिक्चर आपको दिखाई उसको भी ये कहा गया कि लड़का पास्टर है और कोरिया से आया है, लेकिन जब से ही शादी हुई और लड़की के सामने कुछ पेपर्स आए हैं, पेपर्स में वो लड़के का नाम और जब मुल्क का नाम आया है, शहरी ये किस मुल्क है तो वो चाइनीज़ पता चला उसे। और जो लड़की के साथ कन्वर्सेशन होती थी, गुफ्तगू होती थी, वो मोबाइल ऐप के ज़रिए जो गूगल ट्रांसलेटर है उसके ज़रिए ये बातचीत करते थे। तो नाज़रीन सिलसिला जो कुछ इस तरीके से है कि इस बच्ची के वालिदैन को जो है रुपये पैसे का लालच देकर कैमरों के सामने जो एक मखसूस रकम जो तय हुई वो दी गई और फिर बाद में खाने की मद में और शादी हाल के किराए की मद में वो पैसे जो है वापस ले लिए गए। लड़की की जो उम्र थी तकरीबन 18 साल है और इन लोगों ने 1.5 लाख रुपया देकर जो है लड़की की उम्र जो है वो 3 साल बढ़ाई, उसको 21 साल का जो नया कार्ड जो है वो इशू करवाया गया नादरा से। बच्ची के पास दोनों आईडी कार्ड्स मौजूद हैं। ये फ्रॉड भी इनका आप देख सकते हैं और FIA ज़रूर एक्शन में आएगा। और जो लोग जो सहूलतकार हैं पाकिस्तान से, स्पेशली नाम नहाद पास्टर्स जो हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, फिर कानून हरकत में आएगा तो फिर हम किसी किस्म की आपको माफ़ी नहीं देंगे, आपको कटहरे में लेकर आएंगे, फिर जो इंसाफ के जो तकाजे वो पूरे किए जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार जो इन्होंने चेंज किया, मैंने बता रहा था कि अब लड़कियों का जो आईडी कार्ड है वो जो है वालिद के नाम से ही बनता है और फिर पासपोर्ट जो है वो भी लड़की के वालिद के नाम से बनता है। और अभी जिस लड़की का मैंने आपको चेहरा दिखाया, इसका जो पासपोर्ट है वो हालांकि इसकी शादी को 1 माह हो गया है, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में इसको अनमैरिड लिखा गया, जहां से इनको शक हुआ कि मेरी तो शादी हो गई है, तो फिर इसने क्यों मतलब इस तरीके से अनमैरिड जो पासवर्ड बनवाया। फिर लड़की ने अपने कागजात समेटे, माँ बाप के पास आई और फिर वो हमारे पास आई इंसाफ के लिए और फिर हमने FIA में दरख्वास्त दे दी है और बहुत जल्द FIA जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगा और इनके जितने भी गैर कानूनी काम हैं उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन, मैं आज की वीडियो करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि ये तरीक़ाकार जिन्होंने चाइनीज़ जो शरपसंद अनासर यहाँ पाकिस्तान में आए हैं और एक ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि कुछ और टीमों को बुलवाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में ये लोगों के साथ फ्रॉड शादियाँ कर सकें और बैरून ममालिक ले जाकर फिर उनको बेच कर रुपया पैसा कमाया जा सके। यहाँ पर तो शायद
2.5-3 लाख रुपया ख़ानदान को देते हैं और फिर बाहर जो है ये करोड़ों में जो डील्स करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी करेंसी चूँकि आप जानते कि इतनी वो नहीं है ताकतवर, तो इसलिए या उनका 3 लाख और हमारा तकरीबन कोई 90 लाख बन जाता है। तो उधर से जो यहाँ के सहूलतकार हैं, पाकिस्तानी नाम नहाद जो पास्टर्स और जो इस गैंग के कोई सरगर्म कारकुन हैं, वो 3 लाख रुपए में 2 से 3 लाख के दरमियान शादियां करते हैं चाइनीज़ करेंसी में। चाइनीज़ करेंसी जो युआन है उनका, वो 2-3 लाख रुपए वसूल करते हैं। वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 70-80 लाख रुपए बन जाता है, और फिर जो ख़ानदान है उस तक तो सिर्फ 2.5-3 लाख रुपए आता है, और वो भी उनको फ्रॉड के ज़रिए उनसे वापस ले लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि ये टारगेट कर रहे हैं यूहानाबाद को, क्रिश्चियन आबादियों को, और वहाँ पर जो इन्होंने अपने परिंदे छोड़ दिए हैं, जो मुख्तलिफ बातों में आपको लेकर आएंगे और मेरे बारे में भी ये बताएंगे कि ये हमें ब्लैकमेल करता है, हमसे पैसे मांगता है, इस वजह से ये ऐसी वीडियोस कर रहा है। और वहाँ पर कुछ लड़कियों के ज़रिए बयानबाजी भी करवा दी जाएगी कि हम चाइना में बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये फ्रॉड पीपल्स हैं और इनका ताल्लुक जो है बिल्कुल जराइम पेशा अफराद के साथ है, और मासूम बच्चियों को जो ये बरगला फसला कर चाइना लेकर जाते हैं और फिर उनके साथ जो है तशद्दुद किया जाता है। अभी जो बच्ची हमारे पास आई उसने हमें बताया कि मुझे जो है ये दुआ भी नहीं करने देते, और ये जब मैं दुआ करती हूँ तो वो कहता है कि तुम ब्लैक मैजिक करते हो। और ये लड़का जो है इसमें कुछ जनाना सफ़ात भी हैं, और जितने ये ज़हनी मरीज़ होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार जो होते हैं, उनको पाकिस्तान में लाकर जो है वो शादियाँ करवा दी जाती हैं उनकी, और जब लड़कियों पर उनकी हकीकत खुलती है तो फिर वो रोती चिल्लाती चीखती है कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया। तो मैं आप लोगों को पहले ही से अवेयर कर रहा हूँ, और आज मैंने 2-3 अपने जो सहाफ़ी भाई हैं उनसे भी डिस्कस किया है, वो भी इस पर वीडियो कर रहे हैं। और जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं और फेसबुक पे काम कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सब लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि चाइनीज़ फेक मैरिज जो है फिर सर उठाने लग गए हैं। ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चियों को वर्गला फुसला कर, रुपये पैसे का लालच देकर, पैसे देकर जो उनसे शादियाँ कर रहे हैं। तो हमने अपनी कौम को अवेयर करना है कि चंद रुपयों की खातिर अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को तबाह ना करें, उनकी ज़िंदगियों को ख़राब ना करें, बल्कि जहां आपको पता चले आप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, हमें बताएं। अगर कोई चाइनीज़ आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो हम ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लेकर आएंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा और फिर इनको इबरतनाक जो है वो सजाएं भी दी जाएंगी। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।